तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लिक्विड शेयर और इलिक्विड शेयर होता क्या है। एक बहुत ही छोटी कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई अच्छा खासा ट्रेड कर रहा स्टॉक भी अचानक से इलिक्विड बन सकता है। तो इसकी प्रमुख 3 वजह हैं। तो अब बात यहाँ पर आती है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी इलिक्विड स्टॉक आ जाता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आप किसी सस्ते स्टॉक को खरीदना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि मैं इस स्टॉक को खरीद रहा हूँ वो कहीं इलिक्विड तो नहीं है। हेलो दोस्तों, अगर आप शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इलिक्विड शेयर और लिक्विड शेयरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलती से भी इलिक्विड शेयरों को खरीद लेते हैं तो आप इन शेयरों में बुरी तरीके से फंस सकते हैं। क्योंकि आप इलिक्विड शेयरों को ना तो बेच सकते हैं, जब आप बेचने के लिए जाएंगे तो एक्सचेंज के पास आपको खरीदारी नहीं मिलेंगे, और अगर आप किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए जाते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलिक्विड शेयरों की कोई एक लिस्ट नहीं है कि आप इन शेयरों को नहीं खरीदो। कोई अच्छा खासा ट्रेड कर रहा स्टॉक अचानक से इलिक्विड हो सकता है, और अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप उसमें फंस सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लिक्विड शेयर और इलिक्विड शेयर होता क्या है। तो लिक्विड शेयर वो शेयर होते हैं जो कि महंगे ज़्यादातर होते हैं, और ऐसी कंपनियों के शेयर कोई भी खरीदने के लिए रेडी रहता है, जैसे कि टाटा, रिलायंस, MRF, ठीक है, इन्फोसिस। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनियां, फेमस कंपनी आप कोई भी ले लीजिए तो वो कहीं ना कहीं लिक्विड है, क्योंकि उसके शेयर कोई भी खरीद सकता है। अगर आपके पास हैं तो आप उन्हें कभी भी बेच सकते हैं। लेकिन इलिक्विड शेयर ऐसे शेयर होते हैं जो अभी मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि वो इलिक्विड शेयर हैं, उन्हें कोई याद क्यों रखेगा, ठीक है। जो शेयर फेमस होते हैं उनको सब कोई याद रखता है। तो अभी मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, तो आप इन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं। इन एक बहुत ही छोटी कंपनियां होती हैं, ठीक है, या फिर ये पहली कंपनियां बड़ी थी, लेकिन जब ये इलिक्विड शेयर बन गए तो ये कंपनियां बहुत ही छोटी हो गई, ठीक है। तो ये कंपनियां कहीं ना कहीं 10 करोड़, ठीक है, या फिर 5 करोड़ या फिर 4 करोड़ इनका इतना कैपिटलाइजेशन होता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई अच्छा खासा ट्रेड कर रहा स्टॉक भी अचानक से इलिक्विड बन सकता है। तो इसकी प्रमुख 3 वजह हैं। पहली वजह ये है कि किसी कंपनी के स्टॉक को अगर एक्सचेंज NSE या फिर BSE बैन कर देता है, ठीक है, या फिर सस्पेंड कर देता है, या फिर यूँ बोलें कि ब्लॉक कर देता है, तो ऐसे शेयरों की ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया तो आप फंसे रह जाएंगे। और ये ब्लॉक इसीलिए कर देती है क्योंकि ये कंपनियां कुछ गलतियां करती हैं, शेयर मार्केट या फिर सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं करती हैं। इसीलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज इनको बैन कर देता है कि इनकी ट्रेडिंग नहीं हो सकती। या फिर जो डिपॉजिटरीज हैं, ठीक है, CDSL और NSDL, तो वो भी इनको ब्लॉक या फिर सस्पेंड या फिर इनकी ट्रेडिंग को रोक देती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों एक रीज़न ये भी होता है कि इनकी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो आप बेचना चाहते हैं लेकिन नेगेटिव न्यूज़ है तो कोई ख़रीदना नहीं चाहता, ठीक है। तो आप बेचने वाले तो हैं लेकिन इनको कोई ख़रीदने वाला नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से अच्छे खासे स्टॉक इलिक्विड हो जाते हैं। तो अब बात यहाँ पर आती है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी इलिक्विड स्टॉक आ जाता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इसको बेचने के लिए जाते हैं तो आप इसे बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके एक्सचेंज पर आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहें तो ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपके इस स्टॉक को लेगा कौन, ठीक है। और अगर आप डीमेट अकाउंट बंद करना चाहते हैं और कोई इलिक्विड स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, आप उसको सेल करने जा रहे हैं तो वो सेल नहीं हो रहा, तो आप अपने डीमेट अकाउंट को क्लोज भी नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ऑप्शन यही हो सकता है कि आप इसको, अगर कोई लेना चाहता है तो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो में ही रहने दें, ठीक है, और वेट करें जब उसकी, ठीक है, मतलब कि वो सेल हो जाए, ठीक है, तब उसको आपको सेल कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आप किसी सस्ते स्टॉक को खरीदना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि मैं इस स्टॉक को खरीद रहा हूँ वो कहीं इलिक्विड तो नहीं है, तो आप इलिक्विड स्टॉक की पहचान कर सकते हैं। इलिक्विड स्टॉक में वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, तो आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। अगर उसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वो लिक्विड है, मतलब कि तरल है, ठीक है, वो इधर उधर हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि उसमें FII और DII और ऐसे ही काफ़ी सारी संस्थान, ठीक है, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप उस कंपनी में देखें कि किन किन संस्थानों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर केवल पब्लिक ही इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर संस्थान उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक
इलिक्विड हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस लगातार गिरता ही जा रहा है, ठीक है, तो वो इलिक्विड स्टॉक बनने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे स्टॉक में भी इन्वेस्ट ना करें। और लास्ट में आपको ये चेक करना है कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी बिड और आस्क, ठीक है, दोनों प्राइस आप देखें। तो अगर इनमें ज़्यादा अंतर है ना तो वो स्टॉक इलिक्विड हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरीके से और इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।